नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। आज आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद। सड़कों पर उतरे संगठन के लोग, टायर जलाकर किया विरोध, गाड़ियों की संख्या हुई कम। आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आज 16 आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है, जिसका असर देखने को मिला। दरअसल खुंटी में बीते 7 जनवरी की देर शाम जमुआ दाग के समीप अज्ञात अपराधियों ने एदेल संगा पढ़ा के राजा सोमा मुंडा 55 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमला उस समय हुआ था जब सोमा मुंडा पत्नी के साथ बाइक से खुंटी से अपने गांव चलांगी लौट रहे थे। इस हत्या के विरोध में पहले 8 जनवरी को खुंटी बंद बुलाया गया था। इस हत्याकांड में भूमाफिया और उनके गुर्गों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पर मुख्य साजिशकर्ता, शूटर और भूमाफिया अभी भी फरार है। इन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बंद बुलाया गया है। आदिवासी समाज की ओर से बुलाए गए बंद का शुरुआती असर कम रहा, पर दिन चढ़ने के साथ ही बंद का असर व्यापक हुआ। वैसे तो तमाम जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है, पर खुंटी से सटे रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में खासा असर देखने को मिला। इन जगहों से खुलने वाली बसों की संख्या काफी कम रही। रेलवे स्टेशनों पर बंद का असर नहीं के बराबर रहा, पर यात्रियों को वहां तक पहुंचने में परेशानी हुई। दरअसल आज के बंद का केंद्र खुंटी रहा, इस वजह से यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन ने खुंटी जिला मुख्यालय समेत सभी प्रखंडों में कुल 42 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सोमा मुंडा हत्याकांड, झारखंड बंद का रांची में व्यापक असर। अल्बर्ट एक्का व करमटोली चौक पर प्रदर्शन। खुंटी के पहड़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आज आदिवासी समुदायों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद का असर राजधानी रांची में साफ तौर पर देखने को मिल रहा। अल्बर्ट एक्का चौक, करमटोली चौक सहित शहर के कई प्रमुख इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में कई आदिवासी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और हत्यारों को फांसी देने व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह हत्या आदिवासी है समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। झारखंड बंद के चलते अल्बर्ट एक्का चौक और आसपास के इलाकों में लगभग सभी दुकानें बंद रहीं। जो दुकानें खुली थी उन्हें भी प्रदर्शनकारियों ने बंद करा दिया। प्रदर्शनकारियों ने अल्बर्ट एक्का चौक के पास रस्सी लगाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे मेन रोड से आने वाले वाहनों को प्लाजा रोड की ओर डायवर्ट करना पड़ा। वहीं करमटोली चौक पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध किया है और सड़क पर बैठकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। गुमला में कार और ट्रक की टक्कर में कार ड्राइवर की मौत। अनाज से लदा ट्रक गड्ढे में पलटा, मची अफरा तफरी, ट्रक चालक हिरासत में। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई है। यह दुर्घटना छतरपुर गांव के पास सुबह करीब 7 बजे हुई है। विपरीत दिशा से आ रहे एक कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जबकि अनाज से लदा ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे के बाद कार चालक का शव वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। घटना के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया है। कार चालक का शव वाहन के अंदर फंसे होने के कारण उसे बाहर निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। कई घंटों के प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह में बड़ा हादसा टला, ऑटो पुलिया से गिरी। अचानक सामने आए मवेशी को बचाने में हुआ हादसा, चालक सुरक्षित, वाहन क्षतिग्रस्त। गिरिडीह में तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। तीसरी थाना क्षेत्र के थम्बाचक स्थित चकलमुंडा मोड़ के पास एक इलेक्ट्रिक ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 8 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना में ऑटो चालक सुरक्षित बच गया है। जानकारी के अनुसार तीसरी निवासी दिलीप वर्णवाल अपनी इलेक्ट्रिक ऑटो में दुकान का सामान लोड कर खिजूरी की ओर जा रहे थे। पुलिया के पास अचानक सामने आए मवेशी को बचाने के प्रयास में ऑटो का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित ऑटो गार्डवाल को पार करते हुए नीचे गड्ढे में स्थित एक पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद ऑटो में लदा सामान झाड़ियों में बिखर गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बिखरे सामान को इकट्ठा कर दूसरी गाड़ी में लोड कराया गया। दुर्घटना में इलेक्ट्रिक ऑटो क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना के बाद
कुछ समय के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने और मवेशियों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। झारखंड के 6 जिलों में आज शीतलहर। कल से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी। फरवरी में मिलेगी ठंड से राहत। पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप अब भी बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के 6 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इनमें बोकारो, रामगढ़, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। ठंड का यह प्रभाव अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोहरा छाया रहा, जबकि आज की सुबह भी कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम शुष्क रहने के कारण ठंड का असर और तेज महसूस किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सुबह और रात के समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बताया कि कल से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सुबह, दोपहर और रात के समय लोगों को ठंड का सीधा असर थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे ठंड की तीव्रता कुछ हद तक कम हो सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात में ठंड बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी की शुरुआत के साथ ठंड का असर कमजोर पड़ने लगेगा। लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा। 27 जनवरी को फरवरी अंत में होगा मतदान। झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से 27 जनवरी को चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। मतदान फरवरी के अंत में कराए जाने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 12 जनवरी को ही स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद आयोग ने चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं चुनावी गतिविधियों पर आदर्श आचार संहिता के तहत निगरानी भी शुरू हो जाएगी। झारखंड निकाय चुनाव आयोग ने तय कर दी खर्च की सीमा। किसे कितने खर्च का अधिकार। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट चुका है। निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी 25 लाख और पार्षद के प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक ही चुनावी खर्च कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने जनसंख्या के आधार पर बांटे गए नगर निकायों के लिए अलग अलग खर्च की सीमा तय की है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए अलग अलग खर्च की सीमा तय की गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव समाप्ति के 30 दिनों के अंदर अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर को खर्च का हिसाब देना अनिवार्य है। प्रत्याशियों द्वारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ता को प्रत्याशी के चुनाव खर्च का हिसाब देना होगा। अगर कोई जीता हुआ प्रत्याशी 30 दिनों के अंदर चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देता है तो उसकी सदस्यता रद्द करते हुए उसे अगले 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कोई भी प्रत्याशी अगर सरकारी भवनों पर झंडा, बैनर या प्रचार सामग्री लगाता है तो उस पर FIR दर्ज की जाएगी। वहीं निजी भवनों में झंडा, बैनर लगाने पर उस भवन मालिक से लिखित में सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ट्रेलर बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, एक युवक गंभीर घायल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात न्यू बाईपास रोड पर घोड़ानेगी पुलिया के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार ट्रेलर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार 2 युवकों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान चांडिल थाना क्षेत्र के नरगाडीह गांव निवासी धनंजय सरदार और सुमन सिंह सरदार के रूप में की गई है। दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। हादसे में बाइक पर सवार तीसरा युवक ठाकुर सिंह सरदार गंभीर घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों एवं घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया। सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन। कुज्जू नया मोड़ NH 33 बंद। रामगढ़ के कुज्जू नया मोड़ से गुजरने वाली NH 33 पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर आदिवासी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। आदिवासी नेता सोमा मुंडा के
लिए न्याय की मांग को लेकर शनिवार 17 जनवरी 2026 को पूरे झारखंड में चक्का जाम किया गया है। झारखंड क्रांतिकारी महामोर्चा ने समाज के लोगों के लिए सरकार से मांग की है कि पहली रोटी आदिवासियों को और दूसरी रोटी मूलवासियों की होनी चाहिए, लेकिन राज्य में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की हत्या हो रही है, जिसके विरोध में और राज्य को सुरक्षित करने के लिए झारखंड राज्य में चक्का जाम किया गया है। सोमा मुंडा हत्याकांड में विरोध में आदिवासी संगठनों ने शनिवार को झारखंड बंद का ऐलान किया है, जिसका असर राज्य भर में पड़ा है। जिले के कुज्जू के पास नया मोड़ पर आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के कारण NH 33 पर जाम की स्थिति बन गई। नेशनल हाईवे पर जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धनबाद के LC रोड पर बाइक रेस बनी आफत, आपस में टकराई 3 बाइक, 8 यंगस्टर्स घायल, 4 की हालत गंभीर। धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड LC रोड पर देर रात बाइक रेस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार में रेस लगा रहे 3 युवकों की बाइक आपस में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कुल 8 युवक घायल हो गए। टक्कर की तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। सड़क पर गिरे युवक दर्द से करहाते नजर आए। कुछ देर के लिए LC रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल युवकों की पहचान हीरापुर झरनापाड़ा निवासी छोटू यादव 18 वर्ष, पप्पू यादव 22 वर्ष, सोनू यादव 20 वर्ष, पुलिस लाइन निवासी लव कुमार रवानी 33 वर्ष, राजा तिवारी 16 वर्ष, सौरभ यादव 19 वर्ष, दया निवासी शिवशंकर साव 26 वर्ष और बेकार बांध रामनगर निवासी नीरज कुमार 29 वर्ष के रूप में की गई है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया है। एक साथ 8 घायलों के इमरजेंसी वार्ड पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद सोनू यादव, पप्पू यादव, छोटू यादव और सौरभ यादव की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया है। हालांकि परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर चले गए। सीएम हेमंत सोरेन 23 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लॉटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में देंगे व्याख्यान। सीएम हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लॉटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्याख्यान देंगे। इस दौरान वे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में टिकाऊ विकास के अनुभवों और चुनौतियों पर बात रखेंगे। मुख्यमंत्री संसाधन समृद्ध राज्यों में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, खनिज आधारित उद्योग व समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के मॉडल पर विचार साझा करेंगे। चर्चा का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास रहेगा, जिसे झारखंड के विकास मॉडल की वैश्विक प्रस्तुति के रूप में देखा जा रहा है। इस संवाद में अल्प शाह और माया ट्यूडर भी शामिल होंगी। बस में मॉडिफिकेशन करने वालों की खैर नहीं, परिवहन विभाग ने दिए एक्शन लेने के आदेश। रांची जिला परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से कांटाटोले स्थित खादगड़ा बस स्टैंड पर स्लीपर बसों की विशेष जांच अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बसों पर सख्ती दिखाई गई है और कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जांच के क्रम में कुल 21 बसों की जांच की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान के द्वारा स्लीपर बसों के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि चेसिस में एक्सटेंशन लगाकर बनाई गई बस बॉडी को तत्काल संचालन से हटाया जाएगा। लतेहार में 5 किलो का सिलेंडर बम बरामद, सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला, सुरक्षा कर्मियों की बची जान, डिफ्यूज किया गया। लतेहार जिले के हिरहंज थाना क्षेत्र स्थित सेरेनदाग जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में छिपाकर रखा गया करीब 5 किलो वजनी सिलेंडर बम बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने यह शक्तिशाली बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से लगाया था। यदि समय रहते इसका पता नहीं चलता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बम की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई है। गिरिडीह में डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 गंभीर, 4 पहिया ने दिया चकमा, बिगड़ा संतुलन, एक बाइक पर सवार 3 लोग गिरे। गिरिडीह पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी खावा पुल के पास देर शाम एक ही बाइक पर सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। बाइक सवारों को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दिया और चकमा दे दिया। इस वजह से बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इस घटना में 2 युवकों को गंभीर चोट आई है, जबकि तीसरे को मामूली चोटें लगी हैं। घायलों की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के मगड़िया गांव निवासी 40 वर्षीय धीरेन्द्र राम और 29 वर्षीय सियाराम राय के रूप में की गई है। दोनों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। तीसरे युवक मृत्युंजय राय को
हल्की चोटें लगी हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंचाया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने धीरेन्द्र राम और सिया राम की राय की हालत नाजुक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया है। इंतजार खत्म। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में आधुनिक मशीनों से होगा नेत्र व ईएनटी मरीजों का इलाज। आखिरकार वो दिन आ चुका है जब रिम्स में नेत्र संबंधित रोगों का इलाज अपनी बिल्डिंग में होगा। 11 साल से रिम्स परिसर में बन रहे क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 18 जनवरी के बाद से यहां रोगियों का उपचार शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने पत्राचार कर नेत्र व ईएनटी के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि 18 जनवरी तक अपना विभाग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अनुरूप नई RIO बिल्डिंग में शिफ्ट कर ले। पत्र में कहा गया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का संयुक्त निरीक्षण निर्देशक व अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया था। साथ ही पुराने भवन का भी रेनोवेशन किया जाना है। इसके लिए नेत्र व ईएनटी विभाग को जल्द से जल्द RIO बिल्डिंग में शिफ्ट कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद चिकित्सा अधीक्षक ने 18 जनवरी की तिथि तक विभाग शिफ्ट करने की बात कही है। हालांकि सूचना है कि अभी भवन को उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन बाद में कराया जाएगा। NH-23 रांची गुमला मार्ग पर सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। बीते गुरुवार को NH-23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें हाईवा और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार कथित तौर पर अज्ञात व्यक्ति नगड़ी के आसपास तिलकुट से भरी पिकअप वैन में लिफ्ट लेकर बैठा था और भड़गांव के पास हुई इस टक्कर में उसकी मौके पर मौत हो गई है। घटना स्थल से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हो पाया है, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। भंडो थाना पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के पास मृतक का मोबाइल है या गलती से ले लिया गया है तो उसे तुरंत स्थानीय पुलिस को सौंप दे, ताकि अज्ञात शव की पहचान समय पर किया जा सके। अज्ञात व्यक्ति का शव फिलहाल गुमला के पोस्टमार्टम हाउस में रखकर उसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने लोगों से मानवता के नाते घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी अपील की है। जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने DCSSP को दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण मामले में बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को शहर के चिन्हित अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में स्थित 24 प्रमुख अवैध इमारतों को 1 महीने के भीतर ध्वस्त करने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिन भवनों के नक्शे में अंतर पाया गया है या जो बिना अनुमति के बनाए गए हैं, उनके अवैध हिस्से को हर हाल में हटाया जाए। अदालत ने JNAC के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आदेश का पालन हो। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि आदेश के क्रियान्वयन में कोई कोताही बरती गई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। ब्रेक फेल होने से नाले में गिरी कार, बाल बाल बचे लोग। धनबाद के झरिया में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। यहाँ के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर नुडिया 7 नंबर के समीप एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार जामाडोबा पेट्रोल पंप की ओर से पटिया बस्ती की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान अचानक वाहन का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं किया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एक अन्य गाड़ी को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को दाहिनी ओर मोड़ा, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की तत्परता से कार में सवार 3 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पास में थाने को दी। सरकारी कंपनी HEC पर 280 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, जल्द काटा जाएगा कनेक्शन। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर बकायेदारों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा बकायेदार हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, जो हर महीने 80 से 90 लाख रुपए की बिजली खपत करने को बावजूद बिजली बिल के एवज में 1 रुपए का भी भुगतान नहीं कर रहा है। स्थिति यह है कि HEC पर JBVNL का बकाया 280 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और अगर यही रफ्तार रही तो यह राशि जल्द ही 350 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। इस गंभीर मुद्दे पर शुक्रवार को
रांची एरिया बोर्ड की बैठक में गहरी चिंता जताई गई है। बैठक में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि इतनी बड़ी राशि को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सीधे तौर पर बिजली वितरण व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में केवल एक ही एजेंडा पर चर्चा किया गया है, सबसे बड़ा बकायेदारों से बिजली बिल वसूला जाए, नहीं तो कनेक्शन काटा जाए। स्वास्थ्य योजनाओं को मिली रफ्तार, बीमा व अस्पताल विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृति। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें से 25 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम के भुगतान पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष 25 करोड़ रुपए कार्पस फंड और अन्य मदों में उपयोग किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से अस्पतालों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल पाए। इधर धनबाद सदर अस्पताल के विकास को भी मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल के उन्नयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 11.92 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। अस्पताल के उन्नयन से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। धर्म के नाम पर नहीं, शिक्षा व रोजगार के मुद्दे पर होनी चाहिए राजनीति, इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में लोगों को जानबूझकर मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में उलझाया जा रहा है, जबकि असली समस्याएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब समाज को बांटने की राजनीति की गई है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उठाना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने जो भी इसी नीति के तहत दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाकर शासन किया था, और आज वही काम भाजपा कर रही है। भाजपा गरीबों को आपस में बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोर्ट, थाना या जेल जाकर देखे तो वहां ज्यादातर गरीब तबके के लोग ही मिलेंगे। सत्ता में बैठे लोगों के बेटे बेटियां वहां नजर नहीं आएंगे। वीबी जी राम जी विकसित भारत की राह को करेगा मजबूत, आखिर विपक्ष को भगवान राम से क्यों है नफरत। मनीष जायसवाल। सांसद मनीष जायसवाल ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर विपक्ष को भगवान राम से नफरत क्यों है। महात्मा गांधी के भी दिल में राम बसते थे, उन्होंने अंतिम शब्द राम कहा था, लेकिन अब विपक्ष भी सिर्फ राम के नाम के कारण इस बिल का विरोध कर रही है, जो कहीं से जायज नहीं है। यह बिल विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन वीबी जी राम जी को विकसित भारत की राह में मजबूत करने वाला बिल बताया है। उन्होंने कहा कि एक नया सरकारी कानून है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और साल 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर ने की रैंकिंग, आरोपी छात्र निलंबित। बोकारो के तेनूघाट स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सीनियर छात्र कक्षा 7 के छात्र का रैंकिंग कर रहा था। विद्यालय प्रशासन के सामने जब मामला सामने आया तो जांच के बाद आरोपी सीनियर छात्र को 45 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 7 के छात्र कुमार संकल्प का व्यवहार बदला हुआ नजर आया। पिता उत्तम कुमार चौबे ने अपने बेटे से पूछताछ की, जिसमें बेटे ने बताया कि कक्षा 8 का सीनियर छात्र और उसके साथी उसे कई महीनों से रैगिंग और मानसिक प्रताड़ित करते आ रहे हैं। पिता ने इसकी शिकायत बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ और तेनूघाट ओपी प्रभारी एवं शिक्षा अधिकारी से की। अधिकारियों ने नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क किया, जिसके बाद विद्यालय ने रैगिंग करने वाले आरोपी छात्र को 45 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा विद्यालय से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कैरव गांधी केस, 96 घंटे बीते, सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध स्कॉर्पियो, अपहरण की आशंका पर जांच। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सबसे पॉश कॉलोनी सीएच एरिया निवासी उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के लापता हुए 4 दिन यानी कि 96 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। समय बीतने के साथ ही पुलिस की जांच का फोकस अब स्पष्ट रूप से अपहरण की आशंका की ओर बढ़ चुका है। शुरुआती जांच और सामने आए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को उनके अपहरण की आशंका है। हालांकि अभी तक
आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार जिस स्कॉर्पियो वाहन से कैरव को ले जाए जाने की बात सामने आ रही है वह अब तक बरामद नहीं हो पाया है। वाहन पर पुलिस का स्टिकर लगा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कैरव की तलाश और संभावित अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। चतरा में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। 4 महीने पहले हुई थी शादी। 2 लाख रुपए के लिए सास ननद पर हत्या का आरोप। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र के जबेर गांव में एक नवविवाहिता का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला है। मायके पक्ष ने मृतक की सास और ननद पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल ससुराल पक्ष फरार है। मृतका की पहचान 19 वर्षीय प्रभा कुमारी के रूप में की गई है, जिसकी शादी 4 महीने पहले संतु भारती से हुई थी। प्रभा का मायका सदर थाना क्षेत्र के रक्सी गांव में है। मृतका के पिता नंदकिशोर भुइयां और बहन ललिता देवी के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। प्रभा की बहन ललिता देवी ने बताया कि सासू नीता देवी और ननद रवंती देवी उसे लगातार प्रताड़ित करती थी। उन्होंने प्रभा को धमकी दी थी कि जब तक वह मायके से 2 लाख रुपए नहीं लाएगी उसे घर में नहीं रहने दिया जाएगा। प्रभा ने अपने पति संतु भारती को भी यह बात बताई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।